सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। फांसी मिलनी चाहिए फांसी। यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और साहिल के अलावा भी एक बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है, जो पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है। इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सौरभ राजपूत हत्याकांड ने सबको झकझोर कर रख दिया है और सबके मन में तीन सवाल हैं। पहला सवाल, मुस्कान साहिल से कैसे मिली? 4 मार्च की रात सौरभ का बेदर्दी से कत्ल कैसे किया गया? बॉडी को फेंकने की प्लानिंग क्या थी? तो इन्हीं सवालों पर विस्तार से इस वीडियो में चर्चा होगी। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ का है। मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ कुमार राजपूत अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आए, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था ये जन्मदिन उनके लिए आखिरी होगा और जिसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं वही उनको मौत की घाट उतार देगा। 4 मार्च की रात सौरभ कुमार राजपूत की पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर देती है। बता दें कि बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गई, जहां साहिल ने हाथ पैर समेत शरीर के 4 टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली घूमने चली गई। 12 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहें कि वह घूम रहे हैं। इस कत्ल से पर्दा तब हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के ब्रह्मपुरी केंद्रा नगर सेकंड स्थित घर पहुंचा। यहां उसने मुस्कान को एक लड़की यानी साहिल के साथ घूमते हुए देखा। भाई कहां है पूछने पर सही जवाब मुस्कान ने नहीं दिया। घर के अंदर से बदबू आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो झकझोर देने वाला मर्डर का पता चला। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई। सौरभ राजपूत की जॉब मर्चेंट नेवी में थी, पोस्टिंग लंदन में थी। वह भारत आते जाते रहते थे, ज्यादातर शिप पर विदेशों में ही रहते थे। 2016 में सौरभ मेरठ आए थे। यहीं पर पहली बार मुस्कान रस्तोगी से मुलाकात हुई थी। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तब परिवार का विरोध सामने आया। पिता मुन्नालाल, भाई राहुल और मां रेणु तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ कुमार ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंद्रनगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगे थे, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 8 साल की बेटी पीहू के साथ रह रहे थे। पीहू 2nd क्लास की स्टूडेंट है। कोरोना काल में पीहू की पढ़ाई नहीं होने से वह 2 क्लास पीछे है। मुस्कान की कहानी के मुताबिक इस लव स्टोरी में ट्विस्ट 2019 में आया। तब पीहू प्ले स्कूल में थी। मुस्कान बेटी को छोड़ने स्कूल जाती थी क्योंकि सौरभ ज्यादातर बाहर रहते थे। स्कूल के बाहर ही पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी, इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे। दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। मुस्कान के मुताबिक 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। सौरभ साल भर में 2 से 3 महीने ही मेरठ में रहता था। बाकी वक्त मुस्कान साहिल के साथ गुजारती थी, मगर अब साहिल दबाव बनाने लगा था कि शादी करेंगे और साथ रहेंगे, सौरभ को तलाक दे दो। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम लोग पहले से अलग रहते हो। दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है। सौरभ लंदन में है। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे। सौरभ के पास आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा था। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम में बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद
जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 4 टुकड़े किए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाए। लाश के टुकड़े इसी ड्रम में भर दिए गए। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश में बदबू आएगी, इसलिए लाश के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर दी। इसके बाद दोनों साथ में रात भर उसी लॉबी में रहे। 5 मार्च की सुबह मुस्कान ने पीहू को उठाया, पीहू को अपनी मां कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया, फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल लेकर गई थी, वहीं से सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही, मैसेज का जवाब देती रही, साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिमला घूमने के विजुअल अपडेट करती रही। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की है, मगर होटल, खाने पीने और घूमने में हमारे पैसे खत्म हो रहे थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन रुपयों को निकाल नहीं पा रही थी। परेशान होकर उसने अपनी मां को फोन किया, पूछा कि बैंक अकाउंट से रुपए कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तब मां ने गुस्सा होकर पूछा कि सौरभ तो तुम्हारे साथ है। तब मुस्कान ने अपनी मां को बता दिया था कि मैंने सौरभ को मार डाला है, लाश तो मेरे इंदिरा नगर वाले घर के अंदर है। मां के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ लौट आई। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिरका। मैंने कहा बुलशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। इधर सौरभ का भाई राहुल बीते कई दिनों से अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी फोन पर बात नहीं हो पा रही थी। राहुल मंगलवार 18 मार्च को भाई सौरभ के किराए के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। उसने भाभी मुस्कान को कॉल किया, भाई के बारे में पूछा। मुस्कान ने कहा वह तो मायके आई है, उसे सौरभ की कोई जानकारी नहीं है। राहुल को अनहोनी की शंका हुई, वह आसपास के लोगों से सौरभ के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी अचानक मुस्कान किसी युवक के साथ वहां पहुंच गई। राहुल ने फिर भाभी से अपने भाई के बारे में जानकारी की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। राहुल को एक अपरिचित युवक के साथ भाभी को देखकर कुछ अजीब लगा। उसने मुस्कान से पूछा साथ आया लड़का कौन है?
जिस पर वह चुप्पी साध गई। इसके बाद राहुल घर के भीतर गया। उसे तेज बदबू महसूस हुई। उसने शोर मचाते हुए मुस्कान और उसके साथ आए युवक को दबोच लिया। आसपास के लोग भी जुट गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुस्कान और उसके साथ आए मोहित को हिरासत में ले लिया। राहुल ने प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में भाई के शव को होने का अंदेशा जताया। ड्रम पर ढक्कन लगाकर सीमेंट डालकर पूरी तरीके से पैक किया गया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि साहिल गांजा का नशा करता था। उसने मुस्कान को भी गांजा पीने का लती बना दिया था। यही वजह थी कि मुस्कान साहिल को नहीं छोड़ रही थी और मुस्कान को साहिल की हर बात अच्छी लग रही थी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।